जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी, जो कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए और इसके अलावा अदर जो भी कॉम्पिटिटर एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो ये क्लास है आईसीटी वाली, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी के अवयव, कंप्यूटर के अवयव या कंप्यूटर के घटक। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के प्रकार, जिनको हमने विभिन्न बेसों के आधार पर अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया था, जैसे साइज के आकार पर, उद्देश्य के आकार पर, ठीक है, सिग्नल के आधार पर। इस तरीके से कल वाली क्लास में हमने कंप्यूटर को उनकी जो बहुत सारे आधार थे, जिनके आधार पर हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया था। आज वाली इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अवयव, घटक कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से अवयव होते हैं। अब जैसे मैं आपके बारे में पूछूं कि आपके कौन कौन से घटक हैं, तो भाई आपके शरीर में हाथ, ये क्या एक घटक है। दिमाग है आपके अंदर, वो क्या है, एक घटक है। बाल है आपके, ये क्या है, एक घटक है। पाँव है, ये क्या है, एक घटक है। इस तरीके से आपके जो शरीर है उसमें बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे अवयव हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारे घटक हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के घटक थे इनको अलग अलग आधारों पर डिवाइड कर दिया गया। इनको सिंपली तरीके से समझने के लिए मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो कंप्यूटर के अवयव हैं इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए, इनको बहुत अच्छे से याद रखने के लिए टोटल 4 भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, तीसरा होता है सीपीयू और चौथा होता है मेमोरी, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अवयव हैं इनको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मेरे साथ दोबारा से रिपीट करो कौन कौन से 4। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है मेमोरी कार्ड या जिसको मेमोरी बोल सकते हैं, और चौथा है सीपीयू, ठीक है। बहुत सारी बुक हैं जिसमें आपको केवल ये पढ़ने का मिलेगा कि कंप्यूटर के मुख्यतः 3 घटक हैं, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। तो ध्यान रहे, इस टाइप का कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कंप्यूटर के कितने अवयव हैं, कभी नहीं बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ बुकों में सीपीयू को कंप्यूटर का मुख्य घटक नहीं माना गया और केवल कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक माने गए हैं, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। लेकिन कुछ बुकों में 4 घटक माने गए हैं। यदि हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंप्यूटर के 4 घटक हुए, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा सीपीयू और चौथा मेमोरी। अब हम बात करते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब होता है अंदर लेना। क्या लेना? अंदर लेना। अरे भाई, कंप्यूटर एक मशीन तो है नहीं जिसको हमने कह दिया कि चलो वो खुद सोच रहा है। एक मशीन है कंप्यूटर, ठीक है। क्या एक मशीन है कंप्यूटर, जो खैर खुद के अकॉर्डिंग आजकल आर्टिफिशियल, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित कंप्यूटर बन गए जो अपने अकॉर्डिंग भी काम करने लग गए। उनके अंदर खुद का भी दिमाग आ गया, लेकिन उनको भी क्या करना होता है, बताना पड़ता है कि भाई तुम ये काम करो। कंप्यूटर से आप कैसा भी काम करवा लो, XYZ, आप कंप्यूटर की मदद से किसी को मरवा भी सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की मदद से आप किसी को जन्म भी दिला सकते हो, कंप्यूटर की मदद से आप कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन हर एक काम कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई तेरे को ये काम करना है, भाई तेरे को ये काम करना है, भाई तेरे को मारना है किसी को, ठीक है। कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है अपने लिए, वो अपने मालिक के लिए बहुत वफादार है, कुछ भी कर सकता है, केवल उसको बताना पड़ता है। जैसे आप बताओगे वो अपनी क्षमता अनुसार 100% काम करेगा। अब आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप को कह रहे हो, उसमें आपने उसको बता दिया कि भाई तू अमेरिका को उड़ा दे, भाई तू पाकिस्तान को उड़ा दे, भाई कैसे उड़ाएगा? हाँ, तब उड़ाएगा जब आप किसको, मिसाइल को आपके लैपटॉप के साथ जोड़ दो। मिसाइल में कंप्यूटर सेट है, उस मिसाइल के कंप्यूटर को आपने अपने लैपटॉप से जोड़ लिया, फिर लैपटॉप में कहा कि भाई कर दे पाकिस्तान का सफाया, फिर देखो आप 2 मिनट में पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा, ठीक है। यह है कंप्यूटर का कमाल। किसका? कंप्यूटर का कमाल। आजकल बहुत सारे बेबी जन्म लेते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और
बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है बेबी बॉर्न होने में, और उस स्थिति में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, एक बूंद खून की लेते हैं, 1000 रोग बता देते हैं, भाई तेरे में हीमोग्लोबिन कम है, CBC रेट ये चल रही है, वो ये चल रहा है, वो ये चल रहा है, भाई पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देता है कंप्यूटर, एक बूंद से अपने पूरे खून की। ये है कंप्यूटर का कमाल। लेकिन उसमें भी कंप्यूटर को क्या करना होता है, बताना पड़ता है कि भाई तेरे को ये काम करना है, ठीक है ना। और कंप्यूटर की एक चीज़ और ध्यान रखना भाई साहब, कंप्यूटर इतना गजब का वफादार इंसान है, आप उसको जो कहोगे ना 100% वो ही करेगा। वो उस काम के साथ भी कैसे कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है कि चलो मालिक ने कहा है कि हम नहीं करते, काम चोर बन जाते हैं। किसी ने कहा कि भाई ये काम करना, और यार कौन करेगा, चल इतना सा कर देता है, कह देंगे पूरा कर दिया। कंप्यूटर कभी नहीं करता ऐसा, कभी नहीं, पूरा कंप्लीटली वफादार है, करूँगा पूरा करूँगा, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ करूँगा, कंप्लीटली ठीक करूँगा। फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे मेरा मालिक हो, चाहे मालिक की गर्लफ्रेंड हो, चाहे मालिक की गर्लफ्रेंड का बाप हो, करूँगा काम पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कंप्लीटली सही काम करूँगा, ठीक है। चाहे कितनी बार कराओ, कभी मना नहीं करूँगा। यह है कंप्यूटर का रूल, ठीक है। आप कंप्यूटर के काम पर पूरा विश्वास कर सकते हो। आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड पर विश्वास नहीं करोगे, अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास नहीं करोगे, मतलब जानो मोना सोना टोना सब क्या है, बेवफा है। केवल कंप्यूटर एक वफादार इंसान है, जो वो काम करेगा जो आप उसको बताओगे, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ करेगा, बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ करेगा। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है भाई साहब, अब ये सुन लो। इनपुट डिवाइस क्या करती है, निर्देश देने का काम करती हैं। अरे भाई हमें कंप्यूटर को बताना है कि भाई तेरे को ये काम करना है, तो उसको कहीं से तो बताएंगे ना। आप कंप्यूटर गूगल पर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करने के 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप टाइप करो उसमें, या फिर गूगल के ऊपर एक छोटा सा माइक का निशान बना होता है, इस तरीके से बना होता है ना, उसके ऊपर दबा के बोलो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी XYZ जो आपको सर्च करना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एक तो आपने टाइप करके लिखा, दूसरा आपने इस स्पीकर के ऊपर दबाया, दबा के बोला आपने भारत का क्षेत्रफल बताओ। दोनों सिचुएशन में बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं करेगा कि भाई इस भाई साहब ने मेरे को टाइप करके दिया था इसलिए इसको अलग रिजल्ट दूंगा, और इसने कामचोर ने मेरे को क्या किया, केवल बोल के बताया, आलसी था, टाइप करने से बच रहा है, इसको रिजल्ट खराब दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये टाइप करके बताएगा मेरे को। कभी नहीं करता। बस उसके पास तो इन्फॉर्मेशन दो, आप उसको तो कह दो, चाहे आप कैसे भी कहो, चाहे आप बोल के कहो, चाहे आप टाइप करके कहो, चाहे कैसे भी कहो, केवल कहो, 100% पूरा शुद्ध रिजल्ट देगा। अब जिन डिवाइस की मदद से डाटा, शब्द, आंकड़े आदि कंप्यूटर की मेमोरी को दिए जाते हैं। अरे भाई आप क्या दोगे, कंप्यूटर को निर्देश दोगे कि भाई कंप्यूटर तेरे को ये काम करना है, ठीक है ना, ताकि उन पर यूजर के निर्देशानुसार कार्य हो सके। किसके, यूजर के निर्देशानुसार। यूजर ने जैसे कह दिया काम ठीक वैसे हो गया। इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के CPU तक पहुंचाने का काम करता है। भाई कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं ना, जैसे अपने शरीर में क्या है, दिमाग है, दिमाग भेजा जो सारे काम करता है, ठीक है ना। हम लोग अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं ना, चाहे वो पीटने का हो, चाहे वो पिटने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो कोई डिसीजन लेने का हो, चाहे वो कोई काम करने का हो, XYZ जो भी काम करता है वो कौन करता है, अपना भेजा करता है। कौन, दिमाग करता है। और इस दिमाग को क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। क्या कहते हैं, CPU। कंप्यूटर में भी CPU है जो क्या काम करता है, सारे काम करते हैं। कंप्यूटर को आपने कह दिया, जो भी निर्देश दिया कंप्यूटर ने आपने कंप्यूटर को, तो आपने तो क्या किया, कंप्यूटर को निर्देश दे दिया, लेकिन उन निर्देशों के अनुसार काम कौन करेगा, CPU करेगा, ठीक है ना। आप माउस चलाते हो, माउस को आप जैसे कीबोर्ड माउस दो है आपके पास, टाइपिंग करते समय हम ऑलमोस्ट इन दोनों का काम लेते हैं, माउस का भी और कीबोर्ड का भी। आपने कीबोर्ड में टाइप कर दिया भारत का क्षेत्रफल बताओ, तो वो रिजल्ट आपको कीबोर्ड नहीं देगा, रिजल्ट अंदर से CPU देगा।
ठीक है। जो ये कीबोर्ड है ना, ये तो क्या करेगा, आपका जो निर्देश है ना कि भारत का क्षेत्रफल बताओ, इस शब्द को क्या करेगा, सीपीयू तक पहुंचा देगा कि ले पकड़ भाई और इसको अब तू जान, इसको सोल्व कर और तुरंत दे रिप्लाई, जिससे कि हम आगे वापस उसको आंसर दें इसका। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं मैं, कंप्यूटर है जो अपनी लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर इसको भाषा को नहीं समझेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। जो ये इनपुट डिवाइस है ना, अपना जो कीबोर्ड है, उसमें एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है, और वो गुण क्या है कि वो जो भी हम निर्देश देते हैं ना, उसको क्या करता है, कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है, उनको ऐसे निर्देशों में कन्वर्ट करता है जिनको कि सीपीयू बिल्कुल स्मूथली तरीके से समझ जाए। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसें दो काम करती हैं। पहला काम तो क्या करती हैं, यूजर के द्वारा निर्देशों को, आंकड़ों को, शब्दों को स्वीकार करती हैं। दूसरा काम क्या करती हैं, जो भी आंकड़े या निर्देश यूजर के द्वारा दिए गए हैं, उन सभी निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं। ठीक है। तो ये दो काम है, ध्यान रखना, और सीपीयू तक निर्देशों को पहुंचाती हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला पहला माध्यम है। अरे भाई कंप्यूटर, भाई बीच में इनपुट डिवाइस नहीं होता तो बताओ हम कंप्यूटर को कैसे बताता है। भाई सीपीयू के अंदर, आप कंप्यूटर के अंदर कितना ही पावरफुल सीपीयू रख दो, आपने बहुत ज़बरदस्त वाला पावरफुल सीपीयू रख दिया कंप्यूटर में, लेकिन आपने इनपुट डिवाइस नहीं रखी, क्या आप कंप्यूटर से काम करा लोगे? कुछ नहीं करवाओगे। सीपीयू मना कर देगा, नहीं भाई नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की बातें नहीं समझूंगा, मेरे लिए कीबोर्ड लेके आओ और मेरे लिए एक क्या लेके आओ, माउस लेके आओ, ये दो होंगे तभी मैं काम करूंगा। स्पीकर लेके आओ या फिर मेरे को बोल के बताओ आप। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाले पहले माध्यम हैं। इनपुट डिवाइसों के एग्जाम्पल हैं जितने भी डिवाइस, ध्यान रखना, जितने भी डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है। भाई आप पेमेंट करते हो, स्कैन करके करते हो ना, एक छोटा सा कैमरा निकलता है, वो स्कैन होता है, फोटो से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है। ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है, ओसीआर है, MICR है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, OMR है, किम वॉल टैग रीडर है, डिजिटल कैमरा है, डिजिटल टैबलेट है, ATM है। ये सारी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। क्या काम करती हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसों के एग्जाम्पल हो गए जिनको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। भाई हमने कंप्यूटर को निर्देश दे दिया, लेकिन हमारे हाथ में रिजल्ट भी आ रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये रिजल्ट हमें कौन दे रहा है, ये रिजल्ट हमें दे रहा है कौन, आउटपुट डिवाइस। कौन, आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो हमें रिजल्ट को दिखाने का काम करती हैं। किसको, रिजल्ट को दिखाने का। हमने जो भी निर्देश दिया, अरे भाई हमने कहा कंप्यूटर को कि पाकिस्तान के ऊपर क्या कर दो, हमला कर दो। हमारे लैपटॉप से जो मिसाइल थी उसका लैपटॉप जुड़ा हुआ था, हमारे लैपटॉप में हमने निर्देश दिया कि भाई करवा दे पाकिस्तान पर हमला। हमारे लैपटॉप ने तुरंत कहा मिसाइल के सीपीयू को, सीपीयू ने तुरंत एक्शन लिया, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान का 2 मिनट में सफाया, हमें क्या दिख गया, रिजल्ट दिख गया। पहला ऑप्शन। हमने क्या किया, कंप्यूटर पर लैपटॉप में ऐड किया 2 + 2, हमारे पास रिजल्ट आया 4। ये क्या है, रिजल्ट। कहाँ पर आया, आउटपुट डिवाइस पर। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस हमें क्या करती है, रिजल्ट को दिखाने का काम करती है। हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उन निर्देशों के अकॉर्डिंग सीपीयू काम करता है, और जो रिजल्ट है वो हमें आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। और जिनका प्रयोग कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करने या देखने के लिए किया जाता है, यह कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले परिणामों को मनुष्य के समझने योग्य बनाता है। बस 2 बातें सबसे मेन ध्यान रखना। इनपुट डिवाइस क्या करती हैं,
निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं, रिजल्ट को मनुष्य के समझने योग्य बनाती हैं। आउटपुट डिवाइस हैं जो रिजल्ट को मनुष्य के समझने योग्य बनाती हैं, जबकि जो इनपुट डिवाइस हैं वो निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती हैं। यह कंप्यूटर व मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला दूसरा माध्यम है। मनुष्य और कंप्यूटर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला पहला माध्यम इनपुट, दूसरा माध्यम आउटपुट। आउटपुट के एग्जाम्पल हैं जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर है। ठीक है, प्रोजेक्टर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेमोरी। देखो मेमोरी वाली क्लास हमारी कल होगी, क्योंकि आज क्या है, दादी जी का 15वां है और हमारे 15वें वाले दिन भी एक प्रोग्राम होता है, परंपरा चली आ रही है, बिल्कुल मृत्यु भोज की तरह बड़ा लेवल का प्रोग्राम होता है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं जिनको हम मृत्यु भोज पर आमंत्रित करते हैं वो इस दिन भी आते हैं, तो वो ही एक तरीके से बहुत ही बड़ा अच्छा खासा लेवल का प्रोग्राम होता है। 2,500-3 हज़ार लोगों का कम से कम इन्विटेशन होता है और इतने लोग आते हैं, खाना खाते हैं। जैसे मृत्यु भोज की बात करें तो उसमें हमारे लगभग 3,500 के आसपास कैंडिडेटों ने खाना खाया था। ठीक है, उतने ही कैंडिडेट आ जाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को भी मैं बहुत ही तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ, आप सब के सब आएँ और खाना खा के जाएँ। ठीक है, कल से हमारी क्लास बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू हुई, 1.5, 2, 3 घंटे तक की होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।